इस क्वेश्चन में दिया है दैट टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 10 kg and m2 5 kg are connected to each other by a massless inextensible string of length 0.3 meter are placed along a diameter of a horizontal turntable on the either side of center O. एक horizontal turntable है जिसके डायामीटर पर ये रखा हुआ है ऑन ईदर साइड ऑफ सेंटर O, यही मान लो सेंटर है, ठीक है O, और इसमें एक मास सच दैट m1 इज अ डिस्टेंस 0.124 मीटर फ्रॉम O. m1 की जो दूरी है वो है 0.124 मीटर, ठीक है. लेट अस कॉल दिस r1, 0.124 मीटर है. तो m2 का जो दूरी हो जाएगा, पूरे स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है 0.3 मीटर. तो m2 का जो दूरी हो जाएगा लेट इट बी r2. तो r1 है अपने पास 0.124 मीटर, तो r2 हो जाएगा अपने पास 0.176 मीटर, ठीक है. टोटल लेंथ होना चाहिए 3 मीटर स्ट्रिंग का, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक, 0.3 मीटर, ठीक है. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड m1 इज 0.5. टेबल और m1 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है. m1 इज ऑफ 10 kg एंड m2 इज ऑफ 5 kg. ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है. While there is no friction between m2 and टेबल, m2 और टेबल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट m1 और टेबल के बीच में फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट है 0.5, ठीक है. The table is rotating with angular velocity 10 रेडियन पर सेकंड about a vertical axis passing through its center O. O के about ये टेबल रोटेट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में. The masses are observed to be at rest with respect to an observer on the turntable. एक ऑब्जर्वर जो टर्न टेबल पर है उसके रेस्पेक्ट में मासेज रेस्ट पे. तो क्या क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑन m1 यानी 10 kg. What should be the minimum angular velocity of the turntable for the masses to slip from this position? मास को स्लिप कराने के लिए ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? And how should the masses be placed with the string remaining taut so that there is no frictional force acting on mass m1? m1 पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे, उसके लिए मासेस को कैसा प्लेस किया जाए वो भी अपने को बताना है, ठीक है. अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार पॉज करके वीडियो ट्राई करो, फिर देखते हैं इसको बनाना कैसे. अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें सबसे पहले कि मासेज स्लिप करेगा तो क्यों करेगा और टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर होगी. तो अगर मासेज स्लिप करेगा टेबल के रेस्पेक्ट में देखें, टेबल के फ्रेम से देखें, क्योंकि ऑब्जर्वर टेबल पे ही है, तो इन पर स्यूडो फोर्सेज लग रहा होगा मासेस पर. कितना कितना लग रहा होगा? तो इस वाले मास पर लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर आर. m इज 10 kg, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकेंड एंड r इज 0.124 मीटर. तो यहाँ पर जो स्यूडो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी 124 न्यूटन, ठीक. और इस 5 kg पर भी स्यूडो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है. तो m हो गया 5, ओमेगा स्क्वायर 10 स्क्वायर इंटू r 0.176, ठीक है. तो दिस विल कम आउट टू बी 88 न्यूटन, ठीक है. तो एक नेट स्यूडो फोर्स अगर देखें तो वो राइट की तरफ लग रहा है विच इज 124 माइनस 88 विच इज 36 न्यूटन. अब फ्रिक्शन जो लगेगा वही ना रोकेगा इनको, और फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है, मैक्सिमम m1 पे ही लगना है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है दैट इज म्यू इंटू एन. एन वहां पे m1 इंटू जी हो जाएगा, तो म्यू हो गया 0.5 इंटू m1 हो गया 10 इंटू जी 9.8. इतना न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है. तो यहां पर 49 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है. और यहां पर जो चलाने के लिए फोर्स है दैट इज 36 न्यूटन और फ्रिक्शन 49 न्यूटन है.
तो यानी कि ये ब्लॉक्स जो है वो रिलेटिवली रेस्ट पर रहेगा, चल नहीं पाएगा। और अगर चल नहीं पाएगा तो 36 न्यूटन जो अपने को फोर्स चाहिए डिफरेंस, फ्रिक्शन उतना ही ना लगेगा। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स m1 पर जो लगेगा दैट विल बी 36 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 36 न्यूटन। अब क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्न टेबल फॉर द मासेस टू स्लिप फ्रॉम दिस पोजीशन। ओमेगा मिनिमम कितना होना चाहिए। तो देखो, चलाने के लिए, रोकने के लिए फ्रिक्शन ही जिम्मेदार है, और स्लिप कराना है तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। इसका मतलब अपने पास m1 पे लगने वाला जो सूडो फोर्स है जो कि टुवर्ड्स राइट है, विच इज m1 ओमेगा स्क्वायर आर, विच इज 10 इंटू 10 स्क्वायर इंटू आर। अच्छा, इसी केस में निकालना है, तो ये तो हम लोग कैलकुलेट किए हुए ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिस वन विल बी m1 ओमेगा स्क्वायर आर यानी 124। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर ही तो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा m1 यानी 10 ओमेगा स्क्वायर, यही निकालना है, ओमेगा पता नहीं है, इंटू आर 0.124 माइनस 5 kg वाले पे जो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, तो 5 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.176 इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 49 न्यूटन, ठीक है। तो यहां से अपने पास हो गया ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 1.24 माइनस 0.88 is greater than equals to 49, which implies 0.36 omega square is greater than equals to 49, which implies omega is greater than equals to root under 49 by 0.36, which implies omega is greater than equals to, न्यूमरेटर में जाएगा 70/6। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 70/6 रेडियन पर सेकंड, यानी 11.67 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये ओमेगा का मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए स्लिप हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, हाउ शुड द मासेस बी प्लेस्ड विद द स्ट्रिंग रिमेनिंग टॉट सो दैट देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1। अब ओमेगा भूल जाना है, मासेस को कैसा रखा जाए सच दैट m1 पे कोई फ्रिक्शन ना लगे, m1 यानी 10 kg पर कोई फ्रिक्शन ना लगे। तो मासेस को कैसा रखा जाए, तो अभी के लिए मान लेते हैं दैट m1 को हम लोग सेंटर से कुछ r1 डिस्टेंस पर रख देते हैं, ठीक है। और m2 को हम लोग सेंटर से कुछ, इसको कैपिटल मान लेते, पहले स्मॉल r1 मान चुके हैं, तो m2 को अपने को l माइनस r1 डिस्टेंस पर रखना होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल स्ट्रिंग का लेंथ तो l दिया हुआ है ना, विच इज 0.3 मीटर। तो m2 को यहाँ पर रखना होगा। और अब फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, तो फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए इसका मतलब ये है कि स्यूडो फोर्स ऑन m1 विच इज m1 ओमेगा स्क्वायर r1 should be equal to pseudo force on m2 which is m2 omega square l minus r1, ठीक है। तो इसको अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं दैट m1
ओमेगा स्क्वायर R1 इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर L माइनस R1। ओमेगा स्क्वायर तो दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। M1 इज 10 kg, तो 10 टाइम्स R1 इक्वल्स 5 टाइम्स L माइनस R1। तो यहाँ से R1 जो आ जाएगा विल बी L/3, और लेंथ अपने पास दिया 0.3 मीटर, यानी कि R1 हो जाएगा 0.1 मीटर। तो मासेस को कैसा रखा जाएगा, तो हो जाएगा M1 शुड बी प्लेस्ड at a distance of 0.1 मीटर फ्रॉम सेंटर से 0.1 मीटर दूरी पर M1 को रखा जाना चाहिए, और M2 सब्सिक्वेंटली 0.2 मीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज वही ध्यान देने वाला बात है, दैट फ्रिक्शन जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है और कितना लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा ज़रूरत के हिसाब से लगता है, ये बात एकदम दिमाग में बिठा लेना। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन लग सकता है 49 तो 49 ही लगेगा। ज़रूरत कितना है उसको रोकने के लिए, और टेबल के रिस्पेक्ट में देखें तो 36 न्यूटन की ज़रूरत है, तो उतना ही लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।